मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज है हमारा एक वेडिंग रिसेप्शन। उसके लिए हमको एकदम तैयार होकर जाना पड़ेगा। तो मैंने ड्रेस सोच के रखा है जो कि मैंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं लिया है। अभी मुझे तैयार होना है। तो मुझे लगा ये डिस्टर्बेंसेस बहुत आएंगे, इसलिए मैंने माइक पहन लिया फॉर सेफ्टी। तो अभी तो बज रहा है 12। मैंने सोचा था मैं 8:30 बजे उठूंगी, मस्त फ्रेश होंगी, एंजॉय करूंगी, तैयारी करूंगी। लेकिन मैं कहाँ 8:30 बजे उठूंगी। मैं कल 3 बजे सोई थी, तो 8:30 बजे मतलब मैं उठी थी एक्चुअली। तो मैं इतना नींद में मशगूल हो गई थी, मैं फिर से सो गई थी। तो मैं 10:30 बजे उठी हूँ, बहुत मुश्किल से। अभी भी मुझे नींद आ रही है, अगर आप मेरे आंखों में आपको देख के समझ में आ रहा है तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और आज मैंने सोचा कि मैं आंखों में एक न्यू लुक ट्राई करूंगी। देखते हैं वो होता है कि नहीं सक्सेसफुल। पहले मैं एक ट्रायल लूंगी, फिर अच्छे से ट्राई करूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी बहुत कुछ बाकी है, नेल पॉलिश लगाना, फिर और क्या बाकी है, नेल पॉलिश लगाना, ड्रेस को प्रेस करना, क्या क्या पहनना है वो देखना। अभी बहुत कुछ बाकी है, वैक्सिंग करना। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या मैं टाइम पे कंप्लीट कर सकती हूँ, क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं तो लेट वैसे ही करती हूँ। और आज मम्मी ने खास बोला है कि तुम अगर लेट हुई और मैंने ड्यूटी से, मतलब मेरी मम्मी ड्यूटी पे जाएगी तो उनको आते आते टाइम लगेगा। तो वो बोल रही है कि अगर अगर तुम लेट हुई और मैं आ गई तुमसे पहले, रेडी हो गई, तो तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, मैं खुद भी नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज थोड़ा जल्दी रेडी होना पड़ेगा, वरना इतना सज धज के फिर छोड़ के। अरे मम्मी मम्मी ऐसी करती है, जब थोड़ा सा लेट हो जाता है तो सोचो कि मैं ऐसे सज धज के बैठी हुई हूँ, बस थोड़ा सा टचअप बाकी है तो छो के चली जाती है। तो ठीक है कोशिश करूंगी जल्दी रेडी होने की। अभी तो फिलहाल मुझे नहाने जाना है और मुझे भूख भी लगी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो मैं थोड़ा सा कॉफी बिस्किट खाऊंगी शायद, और थोड़ा सा नहा के फिर कपड़े प्रेस करूंगी। तो बहुत कुछ बाकी है। तो कॉफी मैं अभी बना के लाई हूँ मतलब कॉफी बना के नहीं लाई हूँ, पानी गर्म करके लाई हूँ। तो इसमें अभी ये कॉफी की सैशे डालूंगी। पानी कुछ ज्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा मुझे अंदर ठूसना पड़ेगा। और कॉफी बिस्किट खा के अभी मैं नहाने जाऊंगी। तो भी टाइम हो गया है और मुझे कपड़े प्रेस भी करने हैं। सोचा था एक अच्छा रील बनाऊंगी, लेकिन शायद ही ना बना पाऊँ, पता नहीं। देखते हैं, शायद कोशिश करूंगी बनाने की। अभी तो थोड़ा बहुत टाइम है। अगर न्यू लुक ट्राई करूंगी तो शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, पता नहीं। शायद एक सैशे कम हो गया है, 2 लाना था, पता नहीं। ये तो कॉफी कम, पानी ज्यादा लग रहा है। मैं घर को थोड़ा साफ वाफ कर रही थी, तो अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि मैंने कल एक रिंग पहना था इसमें, इस हाथ में, और वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ फेंक दिया मैंने, या सोते टाइम कहीं उतारा कि नहीं, मूड होते टाइम कहीं उतारा कि नहीं। अब वो रिंग मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो मेरी फेवरेट रिंग। इस ड्रेस में आप लोग जस्ट देखो कितने क्रीजेस हैं। मैंने सिर्फ एक बार पहना है, और उसमें ही शायद 2 बार पहना है, बस उसमें ही ऐसा हो गया है। क्या यार, ये अब मुझे 1 घंटा बैठ के इस्त्री करना पड़ेगा। ये मैंने तो किया है ये पैंट,
और वो अभी मतलब मेरे को अभी शायद 30 मिनट्स लगे जस्ट पेंट करने में, और इसका पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये जो कपड़े का क्वालिटी है ना, ये वाले कपड़े में मतलब प्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो प्रेस करना आता ही नहीं है, मैं मुश्किल से ऐसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ। मेरी मम्मी देख के बहुत खुश होगी कि मैं पहली बार खुद से कोई कपड़ा प्रेस कर रही हूँ, वरना मैं खुद नहीं करती हूँ। तो मैं अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश होके निकली हूँ, और अभी बज रहे 3। बाहर वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, ऐसा वेदर हो रखा है। कोई कहेगा ही नहीं कि अभी 3 बज रहे हैं। पता नहीं हम कैसे जाएंगे। अभी नीचे जब मैं गई थी तो मैं इसके डिस्कशन ही करनी हुई थी कि हम लोग कैसे जाएंगे। इतना पानी भर गया है कि जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसे ओला या उबर में जाएंगे तो ओला उबर तो यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। तो देख रहे हैं अभी कैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी लंच करने, क्योंकि मैंने सुबह से बस वही कॉफ़ी बिस्किट ही खाया है और कुछ नहीं खाया है। तो बाकी वो लोग देख लेंगे कि कैसे जाएंगे, मेरे को कोई टेंशन नहीं अरे टेंशन नहीं लेने का। है। जाएंगे तो भी ठीक, नहीं जाएंगे तो भी ठीक। तो मुझे वैसे शादी या ऐसे फंक्शन में जाना अच्छा लगता है, लेकिन इतना बारिश हो रहा है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा जाने का। तो देखते हैं वो लोग जाते हैं या नहीं, या कैसे जा सकते हैं। सोचा था आज एक रील शूट करूँगी, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि नहीं कर पाई मैं एक रील शूट। तो अरे हमारे ऑपोजिट में जो घर है ना, देखो मैं फ्रेम में नहीं आ रही हूँ। हमारे ऑपोजिट में जो घर है ना, तो वो लोग ना ऐसे हैं कि सपोज़ मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ या कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कुछ तो चल रहा है। तो नीचे के फ्लोर में नहीं, ऊपर के फ्लोर में जो रहते हैं, मतलब हमारे एकदम बराबर। तो मैं जब भी बालकनी खुला रखती हूँ सनलाइट के लिए या नेचुरल लाइट के लिए, तो वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे क्या हो रहा है घर पे। मतलब अजीब सा लगता है मुझे, ऐसे देखते हैं ना घूर घूर के। तो मैं ना चुप हो जाती हूँ कि जब वो जाएंगे तब मैं वीडियो करूँगी। तो वो लोग वेट करते हैं कि कब तक मैं ऐसे जा रही हूँ, तो वो लोग ना चले जाते हैं। तब जब मैं वीडियो ऐसे करने फिर से आती हूँ, सोचती हूँ कि बाद में आऊँगी, जब अच्छे से लाइट आएगी तब आऊँगी, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर से आ जाते हैं। और भाई साहब ये लोग इतने ढीठ है ना, मुझे अजीब सा लगता है। लाइक तुम लोग ऐसे देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा देख के फिर चले जाओ। लाइक घूरेंगे ऐसे, लाइक तुमको ऐसे स्ट्रेट देखेंगे, एकदम तुमको देखते ही रहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं थोड़ी सी कैमरा कॉन्शियस हूँ, तो अचानक से ऐसे कोई मुझे देख रहा है तो मैं ऐसे बोल नहीं पाती, मैं कैमरा ऑन करके भूल जाती हूँ सब, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ऑपोजिट है ना एकदम, तो मुझे दिख रहा है कि वो लोग देख रहे हैं मुझे, तो मेरी ना नज़र चली जाती है। तो मैं सब भूल जाती हूँ, मैं मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ या मैं भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि वो लोग जब जाते हैं तब मैं फिर से शूट करने आ जाती हूँ। लेकिन वो लोग फिर से आ जाते हैं किसी ना किसी कपड़े सुखाने के बाद। उनका एक बड़ा सा, इधर भी थोड़ा सा बड़ा बैल्कनी है, तो एकदम सब दिखता है। मैं अगर इस कमरे के इस साइड भी जाऊँ तो भी दिखता है, मैं कमरे के उस साइड जाऊँ तो भी दिखता है। तो कहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कहाँ शूट करूँ। तो वो लोग ना ऐसे उधर से भी देखते हैं, इधर से बार बार आ जाते हैं। तो मेरा मन ही फिर नहीं करता शूट करने का, क्योंकि मैं जब मेरी जब नज़र जा रही है तो मैं भूल जाती हूँ ना, तो क्या बोलना है मुझे, फंबल करने लगती हूँ। किसी ना किसी बहाने से लोग आ ही जाते हैं, जैसे कपड़े सुखाना, फिर बैठेंगे थोड़ी देर इधर, एक चाय पियेंगे, कुछ ना कुछ दिखाएंगे कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं। तो इस बैल्कनी के यहाँ पे उस साइड, जैसे हम मेरे यहाँ एक खिड़की है, उनके यहाँ पे एक खिड़की है, वो बहुत बड़ा है, मतलब हमारे यहाँ से थोड़ा बड़ा है, और वो लोग वहाँ बैठ भी सकते हैं। और जब वो लोग यहाँ नहीं रहते तो मुझे लगता है चलो ठीक है, मैं शूट करूँगी, अच्छी बात है, वो लोग नहीं है। उस साइड अगर मैं नज़र घुमाऊँ तो वो लोग उधर फिर भी जब बैठते हैं तब ठीक है, मैं उनको देख नहीं रही हूँ ना, क्योंकि बैल्कनी के ऑपोजिट वो नहीं आ रहे, क्योंकि मैं घर पे हूँ और दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस साइड में उतनी नज़र नहीं जाती है। जब ऑपोजिट में होता है तब नज़र जाती है। तो वो लोग ऐसे कुछ ना कुछ तो भी करेंगे, देखेंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ, एक टाइम था हमारे घर के यहाँ पे, हम लोग बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा था कि ये वाला घर कभी था ही नहीं। ये तो शायद जब मैं क्लास 7-8 में थी, या हाँ 7-8, इस टाइम पे ये घर बना था। तो ऐसा था ना कि पूरी डायरेक्ट सनलाइट इधर आती थी, मतलब एकदम हम लोग के यहाँ पे पूरा वो खाली था ना, तो पीछे पूरा जंगल था, तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आती थी। फिर ठंडी हो तो भी अच्छा लगता था और गर्मी हो तो भी अच्छा लगता था। तो मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती थी। तो जब से ये घर हुआ है ना, तब से ये लोग कुछ ना कुछ भी करते हैं, घूरेंगे। और हमारी रोड ना पूरी ऐसी हो गई है, मतलब
सपोज़ कि इधर घर है और इधर एक घर है, तो उन लोगों का घर लेट हुआ है ना, मतलब देर से हुआ है उन लोगों का घर, हमारे बाद हुआ है, तो वो रोड ना ऐसी इधर झुक गई है उनके घर के वो प्रेशर से। तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्यों लाइक ये लोग रह रहे हैं। तो मेरा शूट का भी प्रॉब्लम होता है इन लोगों की वजह से। मुझे एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि धूप नहीं आ रही है, कुछ भी, थोड़ी थोड़ी धूप तो आती है, तो वो लोग जब देखते हैं ना मुझे बहुत अजीब लगता है। लाइक मैं सोचती हूँ कि कुछ काम करो, कुछ करो जाके, क्यों इधर बैठे हुए हो टाइम पास कर रहे हो, मेरा काम मुझे करने दो, तुम लोग जाओ यहाँ से। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुँह पे बोल दूँ कि अपना अपना काम करो या कुछ भी, पर कभी कभी लगता है कि उनका घर है, उनका बैल्कनी है, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। तो मुझे ना मतलब अंदर ही अंदर में मुझे गुस्सा पैदा होता है कि बोलूँगी बोलूँगी बोलूँगी, लेकिन फिर लगता है कि नहीं छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं, जाने दो, क्या करें, अब कुछ तो बोल नहीं सकते। तो मैं अभी लंच करके आती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो मैं तो अभी घोड़े बेच कर सो रही थी और मेरे बालों की हालत देखो। तो मम्मी ने अभी मुझे कॉल किया और अभी भी मुझे नींद इतनी आ रही है। अब रेडी होना पड़ेगा, रेडी होके निकलना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी अभी रास्ते पे है, ऑन द वे आ रही है घर पे। One eternity later. तो ड्रेस मैंने पहन लिया है, हाँ ये वही ड्रेस है जो मैं 1 घंटे से प्रेस कर रही थी, और मैंने ब्रेसलेट भी पहन लिया है। अभी मैं इयररिंग्स नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने कुछ तो कहा कि वो इयररिंग्स लाई है मेरे लिए, और वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, वो कहाँ रखा है, भगवान जाने किस कोपचे में घुसा के रखती है हर चीज़, मुझे मिलता ही नहीं है कभी। तो फिर छोड़ो, मम्मी जब तक आए तब तक मैं मेकअप कर लेती हूँ। ये पैंट इतना अनकंफर्टेबल है नीचे का, जब भी कोई बैटरी में लगा फट जाएगा, और इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने सोचा था कि आज एक नया लुक ट्राई करूँगी, लेकिन सच कहूँ तो आज मुझे उस लेवल ऑफ पेशेंस ही नहीं है वो कि मैं आज एक मेकअप मतलब आई लुक ट्राई कर सकूँ। ट्रायल ही करती, आता नहीं है मुझे उतना, लेकिन अभी मेरे को बहुत पेशेंस लगेगा ये करने के लिए, और मुझे में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं छोड़ रही हूँ। नॉर्मल जस्ट आई लाइनर लगा के चली जाऊँगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ग्रीन करूँ या ब्लैक करूँ। अभी भी मैं सोच रही हूँ, छोड़ो ब्लैक ही करते हैं, किसी और कलर से करने के चक्कर में कोबड़ ना हो जाए। तो आइज तो मैंने कर लिया है, अब सोच रही हूँ ऊपर से थोड़ा कुछ तो भी लगाऊँ, क्योंकि विदाउट एनीथिंग अजीब सा लग रहा है। कौन सा शेड लगाऊँ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ना बुरा भी लग रहा है, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया है, ये सब गड़बड़ मुझसे होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जैसा है वैसा ही रहने दो भाई। अभी कुछ भी करने जाऊंगी तो गुरु गोबर हो जाएगा फिर से। इस साइड सब कुछ ज्यादा क्यों हो रहा है, मेरी ये आँख खराब है क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कैसा लग रहा है इस साइड में, ये भी ठीक, और इस साइड में देखो क्या यार, दिमाग की मदर सिस्टर हो रही है मेरी। अब सबसे ज़्यादा कांड होने वाली चीज़ मैं लगाने जा रही हूँ, जो कि है ये मस्कारा। और इसलिए जब मैं लगाने जाती हूँ, मेरे आईलैशेस इतने छोटे हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लग ही जाता है। अब ये मुझे एकदम बारीकी से देख के लगाना पड़ेगा, मैं सोच के बोलने जा रही थी। फाइनली विदाउट एनी गलती हो गया, आज पहली बार, मैं खुश हूँ। Now it's time for, अरे फोकस हो,
हेयर स्टाइल करूँ समझ में नहीं आता यार। मैं इतनी कंप्लेन क्यों करती हूँ, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता। जब मैं इस प्लान करती हूँ ना कि ये करूँगी वो करूँगी वो करूँगी, तब कितना कुछ दिमाग में घूमता है। जब करने बैठती हूँ तब कुछ नहीं याद आता। भाई मैं क्या करूँ, सोचा तो था कुछ तो भी, पर अभी ट्राई करते हैं। कुछ तो भी मैंने किया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया है। हे भगवान, क्या आप इसे जुगाड़ कहेंगे? ये जुगाड़ ही है, क्योंकि इसका एक पीस है और एक पीस नहीं है। मतलब ये सेट में आया था, इसका ये एक पीस है और एक पीस है, तो मुझे लगा यही पहन लेती हूँ, और क्या कर सकते हैं। लग तो अजीब ही रही हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। नीचे मम्मी के रूम के एसी का रिमोट ढूंढ रहा, मेरी ये हालत हो गई है ढूंढते ढूंढते। इतनी गर्मी थी भाई साहब। और बाय द वे ये है वो इयरिंग्स, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, मम्मी तो बोली अच्छी लग रही है। और हेयर स्टाइल तो उन्होंने कहा चेंज कर, ऐसी अजीब सी लग रही है। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ अभी। मम्मी को बोलूँगी, उन्हें ही कर देने को बोलूँगी उनको। मेरे में अभी उतनी पेशेंस नहीं है कि मैं हेयर स्टाइल करूँ। इतनी मुश्किल से तो मेकअप किया था, सब पिघल गया। और मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया अभी नीचे। मैंने भाई को बोला कि ये बार बार ये क्रीज तो पड़ ही रहा है, तो ये ड्रेस ही वैसा है कि जितना भी पहनो क्रीज पड़ ही जाता है। तो उसने क्या किया, स्टीमर, मैंने बोला कि स्टीमर से थोड़ा इसको वैसे कर दे, ठीक कर दे थोड़ा थोड़ा, कि समझ में ना आए। उसने क्या किया, डायरेक्ट ऐसे स्टीमर मेरे यहाँ पे लगा दिया, मतलब नीचे यहाँ पे लगा दिया। और इतना ज़ोर से लगा है कि पूरा जल गया वो एरिया, मतलब पूरा बर्न हो गया है। इतना जल रहा है ना कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ ठीक से। ये सब मेरे साथ होते ही रहता है यार। मुझे वो रिंग मिल गई जो घूम गई थी। आई मिस्ड यू। तो इतना सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आई विल गो विद द बेसिक। मैं एक हाई पोनी कर लूँगी बस, और कुछ नहीं करना मुझे एकदम भी पेशेंस नहीं है कि मैं अभी कुछ भी हेयर स्टाइल करूँ, कुछ भी करके निकलो बस। टाडा। अभी तक ये पहन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, भाई भी रेडी हो चुका है, मम्मी बस रेडी हो रही है। तो अभी हम निकलेंगे जस्ट रेडी होके। बेरो ना। तो वेन्यू में हम पहुंच गए थे, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं था, 5-10 मिनट का ही डिस्टेंस था हमारे घर से वेन्यू तक का। हम लोग सबसे लेट पहुंचे थे, जबकि हमारा प्लान था कि हम लोग सब साथ में जाएंगे, मतलब जो हमारे नॉन में इनवाइटेड थे। लेकिन हम लोग सबसे लेट गए क्योंकि मम्मी को ड्यूटी से आना था। जाते ही एंट्री में सबसे पहले मॉकटेल काउंटर था, और सेटअप भी बहुत ज्यादा सुंदर था। पूरा वेडिंग वेन्यू एकदम ट्रेडिशनल लग रहा था और इतना सुंदर था। खाना भी अच्छा था। मुझे वहाँ का सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल चटनी पसंद आया था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे बना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं और भाई पान खा के मैं फिर से चली गई मॉकटेल काउंटर पर, क्योंकि मम्मी को एक मॉकटेल पीना था। और देखो ये सुंदर सा केक उनके वेडिंग रिसेप्शन का। और हमारे पहले जो लोग आए थे वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे, और हमें ही लेट हो गया था निकलने में। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और हम लोग खा पी के जल्दी से आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर आने में प्रॉब्लम होता, वरना हमारे यहाँ जितनी रात होती है प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग जब आए ना, तो वो जो हमारी एकदम क्या बोलेंगे, लेन के सामने खड़े हुआ था गाड़ी। तो हम लोग ऐसे उतरे, तो हमें लगा कि घर तक छोड़ देंगे, शायद लेन में भी आएंगे। तो हमारा लेन इतना थोड़ा, वो क्या बोलूँ, थोड़ा थिन है ना वो गली, तो इतनी पतली है। तो हमने सोचा कि शायद वो आएगा, तो नहीं आया। तो हमें एकदम पानी में चल के आना पड़ा, और मैंने एकदम खिस के पैर धोया। इतना गंदा लगता है ना मेरे को ये पानी। तो मैं अभी फ्रेश तो हो गई हूँ और ड्रेस भी चेंज कर लिया है। तो अभी मैं जस्ट एक बुक पढ़ूँगी और सो जाऊँगी, और कुछ नहीं। मुझे लगता है मेरा डबल चिन थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। एनीवेज, तो इसको इग्नोर करते हुए तो अभी मैं बुक पढ़ूँगी और जस्ट सो जाऊँगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।